नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट फ्रैक्शन की परसेंटेज किस तरह से निकालें ये पढ़ेंगे। जैसे अगर ये बोले 16 इंटू 2/3%, 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%। अगर ये बोले कि इस तरह की फ्रैक्शन को एक बार में किस तरह निकालें, आज इनके साथ डील करेंगे। परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं, बिन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। जैसे अगर ये बोलें कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि लॉकडाउन से उसके बिजनेस में क्या हो गया, 50% रह गया, 50% की कमी आ गई। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना चाह रहा है जिसको परसेंटेज समझ नहीं आई, तो उसे क्या बताएगा, उसका बिजनेस कितना रह गया, पहले से आधा रह गया। अगर पहले वो 2 रुपये कमाता था तो अब 1 रुपये कमाता है, पहले 2 लाख रुपए कमाता था तो अब क्या है, 1 लाख रुपए कमाता है। तो क्या 50% को इस तरह से लिख सकते हैं? तो जब भी इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में परसेंटेज को लिखेंगे ना, तो जो ये वाला पार्ट होगा नीचे लिखेंगे, इसको तो क्या बोलेंगे, टोटल। ये इसको ये बोलेंगे, ये कितना है, 100%। और जो ऊपर लिखेंगे ये पार्ट, जिस भी परसेंटेज की बात करेंगे क्या करेगा, उसी को डिनोट करेगा। नीचे वाले को एक और क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, बेस वैल्यू है, ये आधार बनेगा। आधार आईडी कौन सी बनेगी, ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। ये जिस भी परसेंटेज की बात करेंगे उसी को। अब देखो, अगर ये बोलें कि किसी भी चीज का 50% कितना होता है, आधा होता है 1/2, 1/2। तो जो ये वाला पार्ट है ये किसको डिनोट करेगा, टोटल 100% को। और ये पार्ट किसको डिनोट करेगा, हम जो भी परसेंटेज निकाल रहे हैं उसको डिनोट करेगा। अगर ऐसा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते थे, 50 इंटू 1/100। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको करेंगे डिवाइड तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2। 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन गया, 1/2। अब हम क्या बोलेंगे, अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इनटू कर देंगे 1/100 से। जैसे अगर ये बोले कि 10% है, इसको बिन के रूप में बदलेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 1/100। तो इसका क्या बनेगा, 1/10। जैसे ये क्या बोल रहा है कि टोटल 10 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट की बात कौन करता है, 10%। अगर इस पार्ट को परसेंटेज की फॉर्म में लिखें तो ये वाला पार्ट किसको डिनोट करेगा, बेस वैल्यू को, कितना बनेगा, 100%। और ये किस परसेंट की बात कर रहा है, इस वाले परसेंटेज की, तो ये किसको डिनोट करेगा, 10%। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से इनटू कर देंगे। अब देखते हैं कुछ एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जिनका बार बार पेपर में यूज होता है। जैसे अगर टोटल 100% को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या कर सकते थे, कोई भी परसेंटेज हो उसको क्या करेंगे, 1/100 से इनटू करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते थे, 1/1। ये वाला 1 किसको डिनोट करेगा, बेस को। बेस किसी का भी क्या रहेगा, 100%। ये किसको डिनोट करेगा, जिस भी परसेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किस परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे थे। अब देखते हैं कुछ एक और परसेंटेज। जैसे अगर 1 लिखे तो उसको कितना लिख सकते हैं, 100%। और अगर 100% दिखे उसको क्या बोल सकते हैं, 1। अगर जैसे ये लिखे 1/2 तो इसको कितना बोलेंगे, 50%। अगर दोनों में से कोई एक दिखे ना तो दूसरा क्या कर सकते हैं, हम अपने पास से बता सकते हैं। जैसे ये बोले कि 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो क्या बोलेंगे, 1/2 होगी। जैसे
अगर फ्रैक्शन बनाए 1/3, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 33 सही 1/3%, या फिर इसको लिखना चाहें 33.33 डॉट, या तो इस तरह से बोल सकते हैं, या इस पे बार भी लगा सकते थे। ये लगातार चलता रहेगा। ये दोनों किस तरह से हैं? वही है, चाहे इससे बोलें या इससे। अगर 1/2 बोलेंगे तब भी किसको डिनोट करेगा? वो 50% को। 1/3 बोलेंगे तो वो किसको डिनोट करेगा? 33 सही 1/3% को। इसी तरह ये फ्रैक्शन आगे बढ़ती जाएंगी। जैसे अगर ये बोले 1/4, ये किसको डिनोट करेगा? 25% को। 1/5 ये किसको डिनोट करेगा? 20% को। अगर जैसे किसी का भी हमें निकालना है, जैसे बोले 1/11 का निकालना है, सॉरी, तो क्या कर देंगे? अगर इसकी परसेंटेज वैल्यू चाहिए तब तो क्या कर देंगे? इसके इनटू में 100 कर देंगे। यहां से क्या बनेगा? ये 9 इंटू 1/11%, या फिर ये वाले फ्रैक्शन क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज को, और किसी भी फ्रैक्शन को किस में बदल सकते हैं? दोबारा से परसेंटेज में। ये दोनों क्या है? एक दूसरे, एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन इनको बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर ये बोले 16 सही 2/3% लिखा हुआ, तो इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते थे? 50/3% है। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो अपॉन में 1, इसको करेंगे तो किससे? 2 से। क्या लिख सकते थे इसको? 1/6 लिख सकते थे। अगर 1/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे? 1/100 से इंटू कर देंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते थे? 100/7, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 1 पे 4 पे 2/7, 14 इंटू 2/7% बोलें या 1/7 बोलें। इसी तरह क्या कर सकते हैं? 1/8 के लिए, किसी भी नंबर के लिए बना सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, ये चीजें क्या होंगी? याद रहने लगेंगी। एक चीज को देखते ही दूसरी चीज ध्यान में आने लगेगी। जैसे अगर ये दिया हो किसी भी नंबर का 16 सही 2/3%, किसी भी नंबर का 16 सही 2/3%, 216 है। किसी भी नंबर का 16 सही 2/3, 216 है, तो वह नंबर क्या होगा? ये बोल रहा किसी नंबर का 16 इंटू 2/3% किसके इक्वल है? 216 के। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा? इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते थे? 1/6। ये वाला पार्ट किसको डिनोट करेगा? बेस वैल्यू को। ये वाला जिस परसेंट की बात करेगा उसी को। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि 6 यूनिट में से 1 यूनिट की बात कौन सी परसेंटेज करती है? ये वाली। और यहाँ पे हमने क्या लिखा कि वो नंबर क्या है? 2 से 16। एक जगह तो हम बोल रहे हैं ये परसेंटेज किस नंबर को डिनोट कर रही है? 2 से 16 को। और यहाँ पे इस फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या बोल रहे हैं कि 1 यूनिट किसको डिनोट कर रही है? इस परसेंटेज को। इसका मतलब ये यूनिट किसको डिनोट कर रही होगी? इसको भी कर रही होगी साथ साथ। अब अगर ये बोलें कि 1 यूनिट इक्वल टू, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इसको इनटू कर देंगे। 1296 वो क्या रहा होगा? वो टोटल नंबर रहा होगा।
इसी तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर की इस तरह अगर जैसे ये बोलता कि टोटल नंबर दिया हुआ है और उसकी कोई फ्रैक्शन वाली परसेंटेज निकालने के लिए बोलता, तो क्या कर सकते थे हम, वो भी निकाल सकते थे। जैसे अगर ये बोले 16 इंटू 2/3% निकालेंगे किसी नंबर का, कोई नंबर दिया हुआ 27,000, अगर ये बोले इसका 16 इंटू 2/3% निकालेंगे, तो ये किस फ्रैक्शन को डिनोट करेगा, 2/3। ये क्या करेगा, टोटल यूनिट को डिनोट करेगा। और ये वाला पार्ट किसको डिनोट करेगा, जो हमें चाहिए, जिस परसेंटेज की बात करेंगे। ये तो 100% के लिए और ये वाला पार्ट इस परसेंट के लिए। अब वो क्या बोल रहा है कि ये नंबर दिया हुआ है, इसकी ये परसेंटेज हमें निकालनी है, तो क्या कर सकते थे इसके लिए, इस बार कितने यूनिट की वैल्यू दी हुई है, 3 यूनिट की। क्या बोल रहा है, 27,000। अगर यहाँ से 1 यूनिट की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 9,000। हमें कितने यूनिट की चाहिए, इस परसेंटेज की, इस परसेंट के लिए कितनी यूनिट बनी हुई है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट किसके बराबर अगर 1 यूनिट 9,000 के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर होंगी, जैसे जब भी इस तरह से परसेंटेज दिखे उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में। बाकी अगर सिंपल सिंपल देगा परसेंटेज उसको तो क्या करेंगे, बेसिक प्रोसेस से ही निकाल लेंगे। फ्रैक्शन किस तरह से बनेंगी, जैसे अगर ये लिखे 53 इंटू 1/3%, तो इसको किस तरह से लिख सकते थे, 20% प्लस में 33 इंटू 1/3%। इसके लिए क्या बनेगा 1/5, इसके लिए क्या बनेगा 1/3। तो इन दोनों को नंबर तो यही था, इसको क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जिसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता थी। तो एक से तो ये फ्रैक्शन बन के और एक से ये वाली। इस बार क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जो भी फ्रैक्शन आएगी वो क्या होगी, इसके इक्वल। यहाँ से करेंगे तो 15 और ये 5 से करेंगे 3 से करेंगे ये 5। 8/15 किसके इक्वल होगा, 53/, ओके क्या आगे नीचे, ये वाला पार्ट किसको डिनोट करेगा, 100% को। ये वाला पार्ट किसको डिनोट करेगा, जिस परसेंट की बात कर रहे हैं उसको। जैसे किसी भी तरह लिख सकता था इसके साथ में, तो हमें ये पता, एक तो हम इसका यूज करके और एक इसका यूज करके बना सकते थे। क्या परसेंटेज 100 से बड़ी होगी, नहीं होगी, इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए, लग रहा है किसी को परसेंटेज 100 से बड़ी होगी, देखते हैं परसेंटेज 100 से बड़ी किस तरह से हो सकती है। जैसे किसी ने 20,000 रुपये किसी बिजनेस में लगाए और उससे उसने 30,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। मतलब क्या किया उसने, 20,000 रुपये लगा के 50,000 रुपये वापस मिले उसे। ये तो क्या थे, उसका खर्च किया था उसने, ये क्या उसका प्रॉफिट, और ये क्या उसका सेलिंग प्राइस। उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, 20,000 रुपये, उसने बेच दिया उसको कितने में, 50,000 में। उसका प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपये। अब अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, इससे ज़्यादा जो भी मिलेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब कॉस्ट प्राइस से जितना ज़्यादा मिलेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। तो अगर इसको सेलिंग प्राइस में से माइनस करें
तो वही हो रहा प्रॉफिट। अब अगर इस पे प्रॉफिट हो रहा है, इस चीज से पता चल रहा है, इसका मतलब यही क्या है, यहाँ पे बेस का काम करेगा, इसी के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, 20,000 लगा के 30,000 रुपये उसे वापस मिल रहे हैं। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये तो यहीं से खत्म हो जाएंगी, 2 से करेंगे ये 50 पे, क्या बोलेंगे 150% क्या उसे प्रॉफिट होगा, 150% लाभ। अब देखते हैं परसेंटेज कब बड़ी हो सकती है कब नहीं हो सकती। परसेंटेज क्या बोलती है कि उसे एक बार किसी नंबर को दिखाओ, वो उसे पहचान लेगी, क्या बोलेगी, उसका क्या है, बेस नंबर है। अगर दूसरा नंबर जिसके साथ कंपैरिजन करेंगे ना, तुलना, वो उसके बराबर है, तब तो कितना होगा, अगर दोनों नंबर बराबर है, जो बेस में लिया वो और जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं वो वाला, तब तो क्या होगा, रिजल्ट कितना आएगा, 100%। अगर जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ऊपर जो भी नंबर लिखा जाएगा यहाँ पे, जब तक क्या है x छोटा है y से, तब तक क्या होगा, रिजल्ट 100 से कम होगा। और जिस केस में x और y होंगे वहां पे क्या होगा, रिजल्ट 100 बन जाएगा। और जिस केस में x y से बड़ा होगा, उस केस में क्या होगा, परसेंटेज 100 को क्रॉस कर जाएगी। तो परसेंटेज को 100 से कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज ये बोलती है कि दो नंबर से तुलना करेंगे, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज फिक्स 100 तक ही रहेगी, 100 को क्रॉस नहीं कर सकती। 100 कब रहेगी, जब दोनों नंबर बराबर होंगे। 100 से कम कब होगी, जब ऊपर जो नंबर लिखा हमने कंपैरिजन करने के लिए, वो क्या होगा, जिस बेस के नंबर से क्या होगा, कम होगा। अगर ऊपर जो नंबर लिखा गया है वो नंबर बेस वाले नंबर से बड़ा होगा, तब क्या होगा, परसेंटेज 100 को क्रॉस कर जाएगी। परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ बेस पे रिजल्ट डिपेंड करेंगे। अगर एक बार ये पता चल गया कि इसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, बेस का काम ये नंबर कर रहा है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि बड़ी बन रही है या कम बन रही है। एक दो एग्जाम्पल जो कल किए थे उस पे देख लेते हैं। अगर ये बोले ए बी से 30% अधिक है, ए बी से क्या है, बड़ा है, कितने परसेंट, 30%, तो क्या करेंगे, बी को 100 रखेंगे और ए को क्या करेंगे, 130। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 100 रखें और इसको 70 रखें। अगर ये बोलें कि ए बी से 30% कम है, बी से बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बेस का काम कौन कर रहा है, बी। अगर इससे 30% क्या बोल रहे हैं हम, एक्स्ट्रा है। अगर इसका 30% निकालें तो कितना आएगा, 10% निकालेंगे तो 7, और 30% निकालेंगे तो इसको 3 से कर दिया। अब अगर इसमें 21 और ऐड करते ना, यहाँ पे 91 लिखे ना, तब तो क्या है, ये वाली स्टेटमेंट सही होगी। अगर इस तरह से लिखेंगे तब तो क्या होगा, ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं, इसका मतलब हमें बेस का पता ही नहीं चला। एक बार फिर से वो वीडियो देखेंगे और बेस को जानने की कोशिश करेंगे। अगर इसको बोले कि बी से ए कितना है, 30% कम है, तो बी 100 है और इसका सॉरी अधिक है, इसका 30% निकाले ना और इसी में ऐड कर दें तो ए बन जाएगा। अब अगर वो हमसे ये जानना चाहे, ये बात पता चल गई, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेस ये है। अगर हमें ये रखना तो फिर क्या होगा, ये नंबर रखना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। अगर अब हमसे वो बोले कि ए से, पिछली बार इससे ये नंबर बताना था, इस बार वो क्या बोल रहा है कि ए से बी कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट लेस देन है बी ए से, ए के कंपैरिजन में ये बताना है। अगर बेस का काम ये करेगा तो देखते हैं हम क्या बता सकते हैं, कितने यूनिट कम है, 30 यूनिट कम है। किस बेस का काम कौन कर रहा है, 130, 130। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो भी परसेंटेज का रिजल्ट बन पाएगा क्या करेंगे, उसको बना लेंगे। इसको करेंगे तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा 300/30। इसको करेंगे तो ये किस पे चला जाएगा, एक बार 2 पे चला जाएगा, फिर किस पे चला जाइए
3 पे चला जाएगा और 1/13। 23 सही 1/13% क्या होगा, ए से बी कम होगा। अगर ये बोले कि बी से ए कितना अधिक है तो 30%। जैसे अगर ये बोले 20 ए का 20% बराबर है बी के 30% के, और एक दूसरी स्टेटमेंट में ये बोले बी का 40% बराबर है सी के 30% के। अब हमें ए, बी और सी के रेशियो फाइंड करने हैं। फाइंड रेशियो ए, बी एंड सी। तो कल हमने क्या देखा था, अगर ए और बी के रेशियो निकालने होंगे तो क्या करेंगे, जो परसेंटेज बी के साथ है उसको किसके साथ रख देंगे, ए के, और जो ए के साथ है उसको किसके साथ रखेंगे, बी के। तो यहाँ से ए और बी के रेशियो कितने आ गए, 3:2। अगर इन दोनों से बी और सी का रेशियो निकालें तो वो कितना आएगा, बी के साथ कौन सी परसेंटेज रखेंगे, जो सी के साथ है वो, और साथ साथ क्या करेंगे, सी के साथ कौन सी परसेंटेज रखेंगे जो बी के साथ है। अगर यहाँ से बी और सी के रेशियो की बात करें तो कितना आएगा, 3 और 4। अब हम क्या बोल रहे हैं, बी तो वही है, एक बार किसके साथ, ए के साथ रिलेट हो रहा है और एक बार किसके साथ, सी के साथ। जब बी एक ही नंबर है तो उसको एक जैसी यूनिट से डिनोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो बी को 2 यूनिट से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 यूनिट से। तो क्या करेंगे, एक यूनिट बनाएंगे बी को डिनोट करने के लिए। तो इसको तो इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ये 6, इसको 2 से करेंगे तो ये 6 बन जाएगा भी यहाँ पे, और ये 8। तो ए बी सी के रेशियो क्या बन जाएंगे, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 9 यूनिट, बी की 6 और सी की कितनी है, 8 यूनिट। हमने क्या किया, एक बार ए बी के अलग से निकाल लिए, एक बार बी सी के अलग से निकाल लिए। उसके बाद क्या किया, जो भी कॉमन था ना, जैसे इसमें तो क्या था, दोनों में बी कॉमन था, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। अगले में हो सकता है जैसे बी की जगह पे ए रख दे, तब क्या करेंगे, ए की यूनिट को सेम कर लेंगे। हो सकता है किसी में यहाँ पे सी रख दे, तब क्या करेंगे, सी की यूनिट को सेम कर लेंगे। जो भी अलग अलग देगा उसको क्या करेंगे, एक जैसी यूनिट में, जो दोनों में होगा कॉमन और उसके यूनिट अगर अलग अलग होंगी तो क्या करेंगे, उसको सेम बनाएंगे। उसके बाद रेशियो लिख पाएंगे। परसेंटेज का बेसिक यहीं पे कंप्लीट होता है। परसेंटेज को सोल्व करने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए हमने सभी को पढ़ लिया है। जो इन चीज़ों को समझ पाया है वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन को कर पाएगा। अगर किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग हो, उस वजह से किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो किसी क्वेश्चन में, तो वो अपने क्वेश्चन नंबर पे सेंड कर सकता है, उसका सॉल्यूशन उसके पास भेज दिया जाएगा।